बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज़िंदगी और मौत का मकसद। इससे पहले एक जान लें कि हर चीज़ का एक दुनिया के अंदर मकसद है, वो कार फरमा है, काम कर रही है। हर चीज़ अपने मुअय्यन मुकर्ररा वक्त और मुद्दत तक उसका ये ज़िम्मा है कि वो काम करे। सूरज है, इसका एक निज़ाम है, इसका एक मकसद है इस दुनिया के अंदर। इसी तरह चाँद है, सितारे हैं, हर चीज़ का एक मकसद है। अगर इनकी मकसदियत को ख़त्म कर दिया जाए तो इनके होने का भी, वजूद का भी फ़ायदा नहीं है, निज़ाम फिर चल नहीं सकता। जिस तरह आप देखें कि हमारे यहाँ 3 किस्म की लाइट्स होती हैं। इशारे पर अगर आप सिग्नल पर खड़े हों तो वहाँ पे 3 तरह की लाइट्स होती हैं। एक रेड होती है, फिर ऑरेंज या येलो, उसके बाद ग्रीन। अब इन तीनों का एक मकसद है। रेड का क्या मकसद है? रुकना है। येलो का क्या मकसद है? आपने अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। और ग्रीन का मकसद आपने उस सिग्नल को क्रॉस कर लेना है। अगर इनका निज़ाम उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ग्रीन में जा रहे होते हैं, येलो पे उनका कोई पता नहीं होता और रेड के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं। रेड के ऊपर वो क्रॉस कर देते हैं, ग्रीन के ऊपर वो जो है वो रुक जाते हैं। तो निज़ाम सारा दरम भरम हो जाएगा। ज़िंदगी का भी और मौत का भी एक मकसद है। अल्लाह व तबारक ताला ने इसको बेमकसद पैदा नहीं किया। अगर आप इसकी मकसदियत की तरफ देखें तो कुरान मजीद में जो 29वें पारे में अल्लाह व तबारक ताला ने इसके मुतालिक इरशाद फरमाया, और आप देखें, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। हमने तख्लीक किया मौत और हयात को किस लिए? वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम ये जान सकें, ताकि हम ये देख सकें कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल वाला कौन है। यानी कि बुनियादी तौर के ऊपर ज़िंदगी का और मौत का एक मकसद है और ये लिमिटेशन है। स्टार्ट है ज़िंदगी, एंड पॉइंट है हमारा मौत। और इसके अंदर जो ड्यूरेशन है, वो हमारा जो वक्त है, हमने वो 50 साल ज़िंदगी गुजारी है, 20 साल गुजारी है, 60 साल गुजारी है। दर हकीकत वो 60 साल हमारा इम्तिहान है। और वहाँ पर क्या देखना, क्या अल्लाह तबारक ताला ने अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतरीन अमल किसने किया, या किसके बेहतरीन अमल है, किसने ख़ताएँ ज़्यादा की हैं, किसने गलतियाँ ज़्यादा की हैं, किसने लर्जिशें ज़्यादा की हैं, किसने गुनाह ज़्यादा किए हैं, किसने नेकियाँ ज़्यादा की हैं। दर हकीकत इसका मकसद जो है, एक तो दुनिया के अंदर आमाल को जांचना है। जांचा कहाँ पर जाएगा? इस मौत की ज़िंदगी के बाद, जिसका आजकल हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल हमारे यहाँ जो दरमियानी ज़िंदगी है, जो दुनिया है, ये जो यहाँ पे हम रह रहे हैं इस वक्त, हमारे यहाँ सिर्फ इसी का कॉन्सेप्ट है कि ये ज़िंदगी है, इसी को हमने चेज़ करना है, इसी दुनिया के अंदर हमने अपनी शोहरत हासिल करनी है, पैसा कमाना, और इसके बाद किसी किस्म की कोई ज़िंदगी नहीं। दर हकीकत ज़िंदगी और मौत का मकसद यहाँ पर हमारे किए हुए अमाल का द डे ऑफ जजमेंट में हमने उसको पेश करना है। ये इसी तरह है कि आप अगर किसी जॉब पर जाते हैं, जॉब पर जाने के बाद अपना काम करते हैं, वापस आकर अपने बॉस को, अपने जो टीचर होता है या बॉस आपका जो मालिक होता है, उसको आप रिपोर्ट देते हैं कि मैं आज फला फला एरिया में गया, फला फला रिकवरी की, फला फला मैंने चीज़ ली। वो आके आपने उसको रिपोर्ट दी। तो आपके जाने का और आने का एक मकसद है। आपको जो सफ़र किया उसका एक मकसद है, उसकी आपने रिपोर्ट दी है। इसी तरह दुनिया में आके इंसान यहाँ पर एक मार्केटिंग कर रहा है, अच्छे अमाल की, बुरे अमाल की, गुनाहों की, सवाब की, गुनाह की, उसके बाद इकट्ठा करता जा रहा है। और मलाइका जो हैं वो किरामन कातिबीन उसको लिखते जा रहे हैं। और द डे ऑफ जजमेंट में कुरान मजीद कहता है कि हम इसके हाथ में इसकी किताब थमा देंगे। अब जिनकी दाएं हाथ में किताब आएगी वो तो बड़े खुश होंगे, लेकिन जिनकी बाएं हाथ में किताब आएगी नामे अमाल की, वो नाखुश होंगे और नाराज़ होंगे और वो पशेमान होंगे कि हमने दुनिया के अंदर रहकर कोई अच्छा काम नहीं किया। बल्कि कुरान मजीद की आयत में यहाँ तक आता है कि वो फिर आरजू करेंगे कि हमसे जितना मर्जी मालो मता ले लो और हमें एक दफ़ा दोबारा भेजो कि हम जाके अच्छे अमाल करें। और अल्लाह व तबारक ताला इरशाद फरमाएगा कि मैं जानता हूँ जो तुम अब करके आए तुमने वही करना है। लिहाजा ये दुनिया और ये ज़िंदगी और ये मौत, इसका एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? अच्छे अमाल। तो मेरे तमाम दोस्तों से, तमाम तलबा से, मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि इस जो ड्यूरेशन है ज़िंदगी और मौत का, इसके दरमियानी जो हमारा जो स्टे है कुछ देर के लिए इस दुनिया के अंदर, अमाल अच्छे से अच्छे करें, कोशिश करें। चे जाए कि अब सिर्फ गुनाह अगर सरजद हो जाए, इससे पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, अगर उस गुनाह सरजद हो भी जाए तो उसके ऊपर आपको पशेमानी करनी है, शर्मिंदगी इख्तियार करनी है और अल्लाह से तौबा करनी है, इस्तग़फ़ार करने है, और उसके बाद अपने अमाल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करें और इस मौत और हयात के मकसद को समझने की कोशिश करें।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।